अगर आपको जॉब करना रहे आपके घर के पास और आपको पोस्टिंग दे दी जाए दिल्ली आसाम में, तो आप कितने दिन तक जॉब कर सकते हैं। तो हम यह वीडियो बस इसीलिए बना रहे हैं कि आप लोग यह गलती ना करें। पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग सही से भरें, जिससे कि आपको अपनी मनपसंद की जॉब मिल सके। नहीं तो फिर अगर आप यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर देते हैं तो लाइफ टाइम के लिए पछताना पड़ सकता है। तो SSC GD 2022 का जो अभी फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें अभी तक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो वह इस गलती को ना करें। यह जो 7 टाइप की जो टोटल जो पोस्ट दी गई है, इसका वो लोग पोस्ट प्रेफरेंस पूछे हैं कि कौन सी पोस्ट को आप ज़्यादा वरीयता देते हैं, पहले पे रखना चाहते हैं, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे करके आप किसको रखना चाहते हैं। तो आप लोग यह वीडियो देखें और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोग अपना पोस्ट प्रेफरेंस दें। हम बताएंगे कि उनका जॉब लोकेशन क्या होता है, वह कौन सा काम करते हैं, उसमें कितनी पेमेंट मिलती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम पहले तो हम देख लेते हैं SSC GD 2022। इसमें जो टोटल जो इस साल जो पोस्ट आई हैं 24,369 पोस्ट हैं, और उसमें फीमेल के लिए है 10,497। यह हो गई फॉर्म की बात। अब हम बात कर लेते हैं CISF, और CISF के बारे में पहले बात करेंगे, फिर एक पकड़ के ऐसे हम चलेंगे। CISF को देख लेते हैं कि इसमें क्या काम करना रहता है, इसका जॉब लोकेशन क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसका जो जॉब लोकेशन होता है या पूरे भारत में होता है, पूरे भारत में कहीं पर भी आपको पोस्टिंग दे सकते हैं। और इनका जो काम होता है, यह काम होता है एयरपोर्ट, मेट्रो, NTPC या फिर भारत सरकार जो ऐसे जो संस्थान हैं जैसे कि ISRO, इन सब जगहों पर जो आर्मी लगी होती है वह हमारी CISF ही होती है। तो इनको बॉर्डर पर नहीं जाना रहता, इनको भारत के अंदर ही जो भारत सरकार जो बिल्डिंग या फिर जो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे CISF ही लगती है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो इसको अलग बनाता है, जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है CISF का, यह 7 साल अगर आप बाहर जॉब कर लोगे, जैसे आप UP को हो, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, इन सब जगहों पे 7 साल तक अगर आप जॉब कर चुके हैं तो 7 साल बाद आप अपना ट्रांसफ़र अपने शहर में अपने घर के पास करवा सकते हैं। तो इसीलिए सारे बच्चे इसका जो पोस्ट प्रेफरेंस है सबसे पहले पे रखते हैं, और 6-7 साल बाद वो अपने घर के पास आ जाते हैं। तो सभी लोग लगभग सब अपने घर के पास आना चाहते हैं, तो इसलिए इसका जो कट ऑफ है थोड़ा सा अच्छा जाता है CISF का। और इसका जो पेमेंट की बात करें तो यह लेवल 3 की जॉब है। इसमें जब आप पहले महीने की जब आपकी पेमेंट आएगी, ज्वाइनिंग के बाद जब पहले महीने पेमेंट आएगी, तो इसमें करीब 33 से 35 हज़ार के बीच में इसकी आपकी मतलब पहली पेमेंट आएगी, फिर यह बढ़ती जाती है। तो यह बात हो गई CISF की। अब बात कर लेते हैं CRPF की। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, या भारत सरकार की एक पुलिस ही होती है मान सकते हैं। और इनका जो जॉब लोकेशन होता है यह पूरे भारत में होता है, मतलब यह भी बॉर्डर पर नहीं जाते हैं। इनका काम क्या रहता है, जैसे भारत के अंदर कोई नक्सली हमला हो गया या फिर नक्सलियों से लड़ना हो गया तो यही CRPF जाते हैं। अगर आतंकवादियों से भी लड़ना है, इनकाउंटर करना है, तब पर भी CISF को ही लगाया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कहीं पे बाढ़ आ गया तो NDRF के साथ मिलकर CISF ही वहाँ पे सारा काम करवाता है NDRF का। तो CISF का यह काम होता है। और इसमें भी इसमें तो आपको CISF में आपको एक जगह पे पोस्टिंग दे दी जाती है, पर CRPF में आपको एक जगह पे पोस्टिंग नहीं दी जाती है, या पूरे भारत में घूमते रहते हैं। मतलब पोस्टिंग होती है पर कुछ कुछ दिनों के लिए। और जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो यह पूरे भारत में इनका भ्रमण चलता रहता है। और चलिए अब यह भी लेवल 3 की ही जॉब है CRPF। अब हम ये नहीं बताएंगे लेवल 3 की जॉब है, क्योंकि ये सारे जो जॉब हैं सारे के सारे लेवल 3 की ही जॉब हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। जो होते हैं इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे जो आर्मी लगी होती है वह ITBP ही होती है। इंडिया तिब्बत मतलब इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे ITBP ही लगी होती है। जैसे लद्दाख वाले क्षेत्र में तो वहाँ पे हमारी ITBP ही तैनात है। तो इसका जॉब लोकेशन बता दिए, लद्दाख वाला क्षेत्र जो है तिब्बत, भारत और तिब्बत का जो बॉर्डर है वहाँ पे यह लगते हैं। यह भी लेवल 3 की जॉब है। और इसमें थोड़ा सा इससे करीब 3 से 4 हज़ार रुपये या फिर 5 हज़ार रुपये ज़्यादा मिलता है इन दोनों से, क्योंकि यह बॉर्डर पर लगे हैं, 1-2 अलाउंस इसमें बढ़ जाता है। तो चलिए यह हमारा 3 हो गया। अब हम चौथे की बात कर लेते हैं AR क्या है, असम राइफल। इसके नाम से ही लग रहा है कि असम वाले एरिया में इसकी तैनाती होती होगी। तो हाँ, यह म्यांमार और भारत का जो बॉर्डर है वहाँ पे इनकी जो तैनाती होती है वहाँ पे। और जॉब लोकेशन तो हम बता दिए, म्यांमार और भारत का बॉर्डर। और यह भी लेवल 3 की जॉब है। और सबसे ज़्यादा पैरा जो फोर्स, हमारे जो पैरा मिलिट्री जो फोर्स है, यही असम राइफल से ही जाते हैं। तो अगर आप लोग उसमें जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं
तो आप लोग इसको चुन सकते हैं पहले स्थान पे। अब बात कर लेते हैं SSB, सशस्त्र सीमा बल। जॉब लोकेशन अगर इसकी बात करें तो यह नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर लगे रहते हैं। अगर हम बॉर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिलीफ इन्हीं को रहता है, क्योंकि नेपाल और भूटान से क्या लड़ेगा भारत। तो बच्चे इसको भी काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं जब बॉर्डर वाली एरिया जब बात आती है। तो जॉब लोकेशन के बारे में बता दिया, और लेवल 3 की जॉब है तो थोड़ा सा इनसे जो हमारे देश के अंदर वाले जो जॉब है ना, उनसे थोड़ा सा बढ़ के इनको कुछ पेमेंट दी जाती है, 4 से 5 हज़ार रुपये तक। और अब बात कर लेते हैं SSF, यह भी बहुत अच्छी जॉब है, CISF की तरह ही यह भी जॉब है। तो SSF सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, इनका जो जॉब लोकेशन है बस दिल्ली। आप अगर SSF के अगर तहत जाते हैं जॉब करने के लिए आर्मी में, तो आप बस दिल्ली के अंदर ही आप जॉब करेंगे। जो भारत सरकार की जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं वहाँ पे जो सिक्योरिटी देती हैं वो SSF ही देती हैं। तो जॉब लोकेशन में क्या है, यह दिल्ली है, और इसका भी जो पेमेंट है 33 से 35 हज़ार के बीच में आपको पहले महीने में मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं BSF, सबसे ज़बरदस्त पोस्ट मानी जाती है BSF, जो कि अगर भारत देश के लिए, अगर अपने देश के लिए अगर कोई कुछ करना चाहता है तो वह BSF को चुनता है, क्योंकि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है उसको संभालते हैं ये। और जॉब लोकेशन तो बता दिए, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो भारत देश के लिए कुछ करना चाहता है तो वह ज़्यादातर इसको चुनते हैं। तो हम 7 के 7 जो हमारे जो पोस्ट थे उनके बारे में हम बता दिए हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप इसमें पोस्ट प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।